इस आलस कथा पाठ में हम लोगों को क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत आनंद भी मिलता है पढ़ने में। और आलसियों के लिए, जो आलस व्यक्ति होते हैं, उन पे ये कथा लिखा गया है। हमने आपको बताए थे कि आलस कथा में कि आलस साला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली, अथवा करके क्वेश्चन और पूछा गया कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। कारण ये था, कारण पूछा गया कि मतलब आलसशाला में आलसशाला के कर्मचारी जो थे वो आलसियों का परीक्षा क्यों और कैसे ली, और क्यों, क्या कारण था कि परीक्षा लिया गया और किस आधारित पर लिया गया था। आग लगा कर लिया गया, ये तो हम लोग को मालूम है, लेकिन क्यों लिया गया? क्योंकि पता था कि हमने कहा है कि 20 विद्यार्थी हैं और 20 में हमने कह दिए कि बाबू पता कीजिए इसमें से कौन आलसी है। उसके लिए क्या उपाय वही था कि हम इनको काम का रिक्वेस्ट करेंगे, काम उनको बताएंगे करने के लिए। जो आलसी होगा वो कुनमुना के धीरे से इधर साइड हो जाएगा, वो नहीं करना चाहेगा। जो आलसी नहीं होगा वो करने के लिए फास्ट तैयार होगा, सबसे पहले वो निकल के आएगा, वो उठ कर आएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी में वही कहानी हुआ था, वही हाल इसमें हुआ है, वही कहानी इसमें भी हुआ है। तो इसमें से जब आलसशाला में आलसियों की परीक्षा लिया गया आग लगाकर, तो उसमें से कुछ आलसी जो थे भोजन ग्रहण कर रहे थे। उसी समय इन्होंने विचार किया कि आग लगा दे रहे हैं, आग लगा देंगे तो अपने पता चलेगा इसमें आलसी कौन है। आलसी आपके कई तरह के होते हैं, हम समझाते हैं। आलस कथा में ये चीज कहा गया कि भोजन ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि सही आलसियों का परीक्षा ली जाए, माने सही कौन है, सचमुच में आलसी कौन है, नकली आलसी कौन है। नकली माने जो आलसी नहीं होता है, वाह। तो ये चीज बताया गया। बट इन्होंने क्या किया कि आलसशाला में आग लगवा दिया। आग लगाने के बाद से क्या हुआ कि कुछ आलसी जो थे, नकली आलसी जो थे, वो निकल के बाहर भाग गए। यानी उनके पास आलसी नहीं था, उनके पास आलसी नहीं था। जिनके पास आलसी था वही खाना ही खाते रह गए। भागे कैसे भाई? वो सोच रहे हैं कि हमारा खाना बहक रहे, भाई खाना खाओ पहले, उसके बाद से जो होगा सो देखा जाए, क्योंकि उठने का उनको इच्छा ही नहीं कर रहा। तो आलसी को ऐसे पहचान किया जाता है। आलसी वैसे भी होते हैं जैसे बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है, हल्का सा घर के बाहर कोई वस्तु भीग रहा है, तुरंत बारिश आया, वस्तु भीगना शुरू हो गया। तो आलसी आदमी होता है, वो सबसे पहले भाग के लुका जाते हैं और उनको कह दीजिए बाबू थोड़ा बाहर एक वस्तु भीग रहा है, थोड़ा निकाल के ले आ दो, उठा के चले आइए, तो वो जा नहीं सकता है जल्दी, जा नहीं सकता है जल्दी। वो जान रहा है कि भीगेंगे अभी नहीं, कम भीगेंगे, लेकिन फिर भी वो जाएगा नहीं, वो आलसी है। और जिनके पास आलसी नहीं है ना, वो सोचेंगे थोड़ा भीग गया लेकिन हम अपना वस्तु को बचा ले। ऐसे भी होते हैं, लेकिन वैसे भी लोग होते हैं आलसी, जो अभी बताए हैं कि जिसको प्यास लगा हुआ है लेकिन खाट पे बैठे रहेंगे। हो सकता है कि खाट पर से उठकर जाएंगे कल के पास, कल के साइड से घूम के चले आएंगे, लेकिन पानी नहीं पियेंगे। और तब कहेंगे खाट पे बैठ के, बाबू पानी लेके आओ जल्दी से, ना लेके आई हल्ला कर तो 2-3 घंटा पिटाई हो, पानी मांगल रहते थे ना लेके लिए। तो वो आलसीपन आदमी होता है जो कि कल के पास जाके पानी नहीं पिए और आके बैठ के फरमाइशी कर रहे हैं कि पानी लाइए, जबकि पास उनके पास अच्छा हाथ अच्छा पैर दिया गया है, तभी भी उनके पास आलसीपन है। अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, हमें लोग यहीं पर लाके दे दे, वो क्या फैशन है, ये आलसीपन। आलसीपन वह नहीं होता है जो किसी काम से भागता नहीं है और किसी काम को करने में जल्दी सोचता नहीं। आलसी आदमी कौन होते हैं? जिनका काम नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है भाई? उस समय से अपना काम नहीं कर पाते। जैसे आप ही लोग हैं कि कोचिंग के टाइम 7 बजे रखा जाएगा, तो आप कहेगा अरे रुको 10 मिनट के बाद निकलते हैं यार, 2 मिनट तो लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। पता चला कि 10 मिनट कौन कर रहा है, 20 मिनट हो गया, 10 मिनट लेटे में दिखा दिया गया। ऐसे हो जाएंगे। आलसी आदमी वैसे भी होते हैं, कभी इच्छा करते हैं कि ना छोड़ो आज नहीं जाएंगे,
कल चले जाएंगे यार, कल से छोड़ेंगे नहीं, पक्का है कल से डेली जाएंगे। लेकिन पता चला कि कल आने वाला समय में यार नहीं रहने दो, अगले दिन से पक्का है चलेंगे। तो वो आलसीपन बुद्धि, आदमी आलसीपन बुद्धि होते हैं। और वो कहेंगे कि नहीं हम कभी भी अब काम नहीं छोड़ेंगे, हमेशा करके ही पूरा करेंगे। आप ही लोग जैसे आलसी हैं, आज अगर पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कहेंगे अरे आज पढ़ने की इच्छा नहीं, लेकिन कल से किसी तरह न हम याद करके काम पूरा करवे करेंगे, उसको लिख के पढ़ के याद करके तब जाएंगे। लेकिन फिर आने वाला समय में कहीं ना सर दर्द करा रहने दे, सो जाते हैं, सुबह में उठेंगे ना तो पढ़ लेंगे। सुबह में उठ गया बढ़िया से, पढ़ाई भी हो गया, समय भी गया। यही आलसीपन होता है। ये आलस कथा की यही कहानी होता है। आलस कथा की कहानी यही है। तो इस आलस कथा में ये चीज दिखाई गया कि आलसियों के बारे में पहचान करना। तो विद्यार्थी बहुत आलसीपन होते हैं। जो विद्यार्थी आलसीपन नहीं होते हैं ना, वो देखिएगा वो अपना काम वो काम अपना सबसे पहले पूरा कर लेता है, सवाल वगैरह पूरा, टेंशन से मुक्त रहता है। हम लोग आलसी हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमारा नींदवा पहले पूरा हो जाए, उसके बाद हम अपना काम पूरा करेंगे, ये सोचते हैं। यही आलसी होता है। क्योंकि हमको आने वाले समय में परीक्षा की टेंशन नहीं है, हमें टेंशन है कि नींद हमारा पूरा नहीं हुआ, आज सोए नहीं यार, 1 घंटा ही सोए ही थे ना, जा रहे हैं सोने के लिए। आज जगेंगे ना तो खूब पढ़ लेंगे, तो पता चला कि जगह कौन कह रहे कि शाम बिता दिया सो नहीं में, तो वो आलसीपन होते हैं। आलस कथा की यही कहानी है, यही कविता होता है